इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। हो गया। सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी, और तो और हमने ये भी निश्चित कर दिया है कि महीना के 5 तारीख तक हर एक पेंशनधारी के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। जहां चूक होगा उसको दंडित किया जाएगा। दोस्तों, झारखंड पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। नवंबर का पेंशन फाइनली सबको मिल गया है, लेकिन सबके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये करके ही क्रेडिट हुआ है। आखिर ये 2500 रुपये वाला पेंशन कहाँ अटक गया? दिसंबर में क्या आपको 2500 रुपये करके मिलेगा या फिर से 1000 रुपये करके ही आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, एग्जैक्टली किस किस को मिलेगा 2500 रुपये और कब से आएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, झारखंड पेंशन की सबसे ट्रस्टेड फैमिली। मैं जानता हूं आप सब हेसिटेट, फ्रस्ट्रेटेड और कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था 2500 रुपये पेंशन मिलेगा। लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया में पोस्ट होगा, लेकिन जब अकाउंट चेक किया तो अमाउंट सिर्फ 1000 रुपये ही दिखा। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल रियल वेरीफाइड ग्राउंड अपडेट दे रहा हूं। नवंबर कमीशन का क्या स्टेटस है, दिसंबर का क्या सीन होगा और 2500 रुपये वाला पेंशन कब से कंफर्म होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपना पेंशन रुकने से भी बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर पेंशन की। तो पेंशन रिलीज हो चुका है, पेमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल चुका है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में पुराने रेट यानी 1000 रुपये पर मंथ से ही हुआ है। आप सब पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ने इंक्रीज अप्रूव किया था, फिर 2500 रुपये क्यों नहीं मिला? तो इसका वजह सुनिए। तो रिवाइज्ड फंड अभी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिला है। झारखंड गवर्नमेंट ने पेंशन इंक्रीज का ऑफिशियल प्रपोजल पास किया, लेकिन बढ़ा हुआ फंड अभी तक डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में नहीं पहुंचा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि नवंबर में पुराना रेट ही आया है। दूसरा रीज़न है वेरिफिकेशन चल रहा है, यानी पेंशन रिलीज लगाने से पहले सरकार सभी ज़िले में बेनिफिशरीज लिस्ट अपडेट कर रही है। डुप्लीकेट्स जिनका भी है सभी को हटाया जा रहा है, आयु क्रॉस चेक हो रहा है, आधार बैंक लिंकिंग चेक हो रहा है, डेथ रिकॉर्ड वेरीफाई किया जा रहा है और दिव्यांग सर्टिफिकेट को जाँच किया जा रहा है। ये सब हो रहा है। वेरिफिकेशन 80 से 85% डिस्ट्रिक्ट में पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जगह अभी पेंडिंग है। रीजन नंबर 3, बजट फाइनलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट ने बोला है कि इंक्रीज्ड पेंशन इसी फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा की कि कौन एलिजिबल है इंक्रीज्ड पेंशन के लिए। तो जो वृद्धा पेंशन के अंतर्गत लोग आते हैं, जो 60 साल से ऊपर वृद्ध बेनिफिशरीज को मिलेगा 2500 रुपये का लाभ। दूसरा में मिलेगा विधवा पेंशन वालों को, सभी विधवा पेंशन धारकों का अमाउंट भी बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा। और तीसरा में दिव्यांग पेंशन, किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उन सभी को 2500 रुपये करके मिलेगा। और चौथा में 2500 रुपये उनको मिलेगा जो अत्यंत गरीब है, जो BPL की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं किसको नहीं मिलेगा 2500 रुपये। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको 2500 रुपये नहीं मिलेगा। सबसे पहले आधार बैंक लिंकिंग नहीं होना, DBT एक्टिव नहीं होना, अकाउंट डोमिनेट, एज मिसमैच, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, बैंक अकाउंट फ्रीज, CSC पर डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट, नेम स्पेलिंग मिसमैच और आधार फिंगरप्रिंट नॉट अपडेटेड। इसलिए इस वीडियो में बताई गई चेकलिस्ट जरूर फॉलो करना। आपको ये सभी चेक करना है, अन्यथा आप 2500 रुपये वाले पेंशन से वंचित रह जाएंगे। इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। हो गया। सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी, और तो और हमने ये भी निश्चित कर दिया है कि महीना के 5 तारीख तक हर एक पेंशनधारी के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। जहां चूक होगा उसको दंडित किया जाएगा। क्या नवंबर में आपका पेंशन आएगा या फिर इस बार भी सरकार बस वादा ही करेगी? क्योंकि इस बार मामला बड़ा है। झारखंड सरकार ने 50 साल वालों के लिए पेंशन का ऐलान कर दिया है। आप सभी को पता है कि झारखंड में पेंशन का जो लिमिट है वृद्ध लोगों के लिए वो 60 साल था, लेकिन अब झारखंड सरकार ने
50 साल वालों को पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हकीकत में क्या सभी को मिलेगा पैसा? क्या 5 तारीख को खाते में पेंशन आएगा या फिर से डिले होगा? पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन खुद बोले हैं अब किसी को बिना पेंशन के नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन क्या ज़मीनी सच्चाई भी है? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां हम लाते हैं आपके लिए झारखंड सरकार की हर छोटी बड़ी खबर, चाहे वो पेंशन से जुड़ी हो या राशन से। अगर आप भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो झारखंड सरकार ने इस बार नवंबर महीने में 50 साल की उम्र पूरी कर चुकी लोगों को भी पेंशन के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया है। यानी अब सिर्फ 60 साल प्लस नहीं बल्कि 50 साल नागरिक को भी प्रति माह 1000 रुपये की किस्त दी जाएगी। इस योजना का फ़ायदा वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों श्रेणियों को मिलेगा। राज्य भर में लगभग 36 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और सरकार का कहना है कि अब कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं उस सवाल की कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि नवंबर का पेंशन कब आएगा। तो सामाजिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन भुगतान, लेकिन कई जिलों में तकनीकी कारणों से अभी तक अक्टूबर का पेंशन कुछ जिलों में पेंडिंग है। कुछ लोगों के खाते में पैसे इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि बैंक IFSC कोड बदल गया या फिर गलत डाला गया, आधार लिंकिंग अधूरी है या फिर खाता निष्क्रिय हो गया है। अगर आपने पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं पाया है तो आपको ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवन जाकर पुनः सत्यापन यानी रीवेरिफिकेशन फॉर्म आपको भर देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम झारखंड के हर बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना चाहते हैं। पेंशन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों के सम्मान की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के जरिए राशि आपके सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी और किसी को भी बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई कुछ अलग है। कई जिलों जैसे दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर में लोगों का कहना है कि 3-4 महीने से पेंशन रुका हुआ है। कई विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और विकलांग लोग हर महीने बैंक जाकर लौट आते हैं खाली हाथ। सरकार का दावा है कि तकनीकी समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा, लेकिन जब तक पैसे खाते में नहीं आते लोगों के लिए ये वादा सिर्फ कागजी पर ही कागज़ पर ही अटका रहेगा। अब सवाल आता है 2500 रुपये वाली नई पेंशन कौन कौन पा सकेगा? तो जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम है, मतलब वार्षिक साल का 72,000 से कम है और झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और जो किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रहे होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। लोगों की उम्मीद है कि इस बार सरकार सिर्फ घोषणा तक सीमित न रहे बल्कि नवंबर की 5 तारीख को वाकई में सभी के खाते में पैसा दे सके, क्योंकि पेंशन का ये पैसा सिर्फ 1000 या 2500 नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आशा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपके खाते में अब तक पेंशन नहीं आया है तो नीचे कमेंट में लिखिए मेरा पेंशन रुका है। क्या सरकार इस बार सच में 2500 रुपये देगी जैसे वादा किया गया था, या फिर से सिर्फ 1000 रुपये ही बैंक अकाउंट में आएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि नवंबर महीने में पैसा किस डेट से मिलना स्टार्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी खोल कर रख देंगे ऑफिशियल अपडेट के साथ। देखो दोस्तों, अप्रैल से लेकर सितंबर तक पेंशन के पेमेंट में बार डिले देखा गया है। कई ब्लॉक्स में 2 महीने का पेंशन एक साथ मिला तो कई सिर्फ 1 महीने का ही पेंशन मिला। लोगों ने सोचा था कि दिवाली तक सरकार सब बकाया क्लियर कर देगी, लेकिन अभी भी अप्रैल मई के बकाया कुछ जगह पेंडिंग है और अब सबका ध्यान गया है नवंबर महीने पर, क्योंकि नवंबर में या तो बकाया राशि मिल सकता है या फिर नए रेट यानी 2500 रुपये से स्टार्ट हो सकता है। तो झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के तहत जो बजट रिलीज होता है उसका प्रोसेस सिंपल नहीं है। पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को पैसा मिलता है, फिर ब्लॉक ऑफिस से बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू भेजा जाता है। तो अक्टूबर के 2nd वीक में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पेंडिंग पेंशन अमाउंट विल बी रिलीज्ड इन नेक्स्ट साइकिल ऑफ नवंबर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर में ही बकाया रिलीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं 2500 रुपये वाले कन्फ्यूज़न की। तो जब से सरकार ने बोला था कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है, तब से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि नेक्स्ट मंथ से 2500 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन ग्राउंड लेवल पर फंड रिलीज अभी तक पुराने रेट के हिसाब से हो रही है। मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिशियली डीबीटी यानी 2500 रुपये के रेट से नहीं दिया गया है। जी हाँ, अप्रूवल मिल गया है लेकिन फंड रिलीज पेंडिंग है, और जब तक डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से रिलीज ऑर्डर नहीं मिलता तब तक 2500 रुपये आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो नवंबर में पेंशन किस डेट से मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि नवंबर में पेंशन किस डेट से मिलेगा, और हम पिछले 6 महीने के पैटर्न को देखें तो पेमेंट 3 से 10 तारीख के बीच में स्टार्ट होता है। ऑफिशियली सोर्सेज के अकॉर्डिंग नवंबर पेंशन 5 से 8 नवंबर के बीच में क्रेडिट होना स्टार्ट होगा, और अगर ट्रेजरी प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट होता है तो इसी के साथ बकाया पेंशन भी रिलीज हो सकता है। लेकिन अगर फंड रिलीज डिले होता है तो बकाया का पेंडिंग पेंशन अलग से साइकिल में दिया जाएगा, जिसमें 10 से 20 नवंबर के बीच पैसा मिल सकता है। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट देखा हूँ। दुमका, देवघर, गोड्डा और पाकुड़ जैसे ज़िलों में पेंशनर्स ने बैंक में लाइन लगाई लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला। बैंक वालों ने भी बोला फाइल आ चुकी है, पैसा रिलीज होने वाला है। इससे एक बात क्लियर होती है, सिस्टम में प्रोसेस चल रही है और डिले का रीज़न फंड क्लियरेंस है, ना कि कैंसिलेशन। अब सवाल ये है कि क्या 2500 रुपये कन्फर्म है? तो हाँ, ऑफिशियली अप्रूवल मिल चुका है। कैबिनेट ने पेंशन अमाउंट 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का डिसीजन पास किया है। बस फंड रिलीज स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, मतलब अगले 1 से 2 महीने में आपके अकाउंट में 2500 रुपये का अमाउंट दिख सकता है। अब बात करते हैं, सोशल मीडिया में कुछ लोग फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 2500 रुपये आ गया। यह सब गलत है। आप अपना पैसा सिर्फ ऑफिशियल डीबीटी अलर्ट मैसेज या बैंक पासबुक एंट्री से ही वेरीफाई करें। फेक अपडेट पे भरोसा मत करिए। अब आपका सबसे बड़ा सवाल कि नवंबर में पैसा किस डेट को मिलेगा, तो ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से 5 से 8 नवंबर के बीच रेगुलर पेंशन मिलेगा, और बकाया पेंशन 10 से 20 नवंबर के बीच रिलीज होने की संभावना है। और 2500 रुपये का पेमेंट दिसंबर साइकिल में एक्सपेक्टेड है। जैसे ही फंड रिलीज होता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि जीवन का एक सहारा है उन लोगों के लिए जो या तो काम नहीं कर सकते या तो मतलब उसका कोई नहीं है। जो लोग महीने के 1000 रुपये से अपनी दवा और राशन चला रहे हैं उनके लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो टाइम से पेमेंट करें ताकि गरीब, बुजुर्ग और विधवा लोगों को परेशानी ना हो। अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और कमेंट में लिखो हमें टाइम से पेंशन चाहिए। मैं आपके कमेंट्स को अगले वीडियो में हाईलाइट करूँगा। मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं हेम्ब्रम डिजिटल, जहां हम सरकारी योजना और पेंशन से जुड़ी हर सच्चाई आप तक सबसे पहले लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा सवाल है। मैं आपको 3 सिनेरियो बता रहा हूँ। सिनेरियो नंबर 1, फंड समय पर आ गया, अगर आपको 2500 रुपये मिल जाएगा और नवंबर का 1500 का एरियर बाद में क्रेडिट होगा। सिनेरियो नंबर 2, फंड लेट हुआ तो दिसंबर में फिर से 1000 रुपये आएगा। जनवरी में 2500 रुपये स्टार्ट होगा, नवंबर प्लस दिसंबर का एरियर साथ में क्रेडिट होगा। सिनेरियो नंबर 3, डबल पेमेंट मिलेगा कुछ ज़िलों में। कुछ ज़िलों में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उन्हें यहाँ एक साथ नवंबर प्लस दिसंबर प्लस इंक्रीज का डिफरेंस तीनों का एक साथ आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ा हुआ 2500 रुपये एकदम स्मूथ आपको अकाउंट में आ जाए तो ये 5 चीज़ें आपको कर लेना है। आधार बैंक लिंकिंग आपको चेक करना है, डीबीटी एक्टिव है या नहीं ये भी चेक करना है, मोबाइल नंबर आधार में अपडेट कराना है, बैंक अकाउंट एक्टिव रखना है, डॉक्यूमेंट मिसमैच को ठीक करवाना है। सरकार की तरफ से अगला अपडेट है, पेंशन इंक्रीज का बजट रेडी है, वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिस्टम अपग्रेड चल रहा है, डीबीटी मैपिंग अवार्ड रिलीज हो रहा है। इसका मतलब दिसंबर में बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, नवंबर का 1000 रुपये मिलना 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दिसंबर या जनवरी से ही बढ़ी हुई राशि लागू हो सकती है और 2500 रुपये वाला पेंशन किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। बस आप हेम्ब्रम डिजिटल से जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे फास्ट, सबसे रियल और सबसे ग्राउंड लेवल अपडेट आपको यही मिलती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और सही जानकारी के लिए हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अविनाश, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।